हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। आज मैं जो टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ इंटीजर्स पे ही है और वो एडिशन है। मैंने अपने प्रीवियस दो वीडियोस में इंटीजर्स को डिफाइन किया है, इंटीजर्स को कैसे लिखते हैं डिफाइन किया है, क्या रिलेशनशिप है इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स का ये डिफाइन कर दिया है। एडिशन के रूल्स क्या होते हैं ये भी मैंने डिफाइन कर दिया है। इस वाले क्लास में हम एग्जाम्पल्स लेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल्स होंगे, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। ठीक है, क्या नंबर्स होंगे उसको ऐड करेंगे। अभी सिर्फ अभी केवल दो इंटीजर्स को लेकर हम यहाँ पे एडिशन सीख रहे हैं। इसके बाद हम तीन इंटीजर्स को साथ में लेकर एडिशन सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग पहले परफेक्ट हो जाते हैं। कैसे, अगर हम अभी फिलहाल हम डिजिट्स पढ़ा रहे हैं, 1 डिजिट्स, 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स के इंटीजर्स ले रहे हैं। ठीक है, कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार यहाँ पे इसके रूल्स को फॉलो कर दे, यहाँ पे कैसे रूल्स फॉलो करते हैं मैं यहाँ बता देता हूँ। सपोज करिए कि आपके पास टू इंटीजर्स हैं सेम साइन के, तो क्या होता है, अगर सपोज करो आपके पास प्लस साइन का कोई एक इंटीजर्स ए है और उसे आप प्लस साइन के किसी दूसरे इंटीजर के साथ ऐड कर रहे हैं, तो आपका जो रिजल्ट आता है वो प्लस साइन के साथ उन दोनों नंबर्स का आप ऐड करते हैं जैसे नॉर्मली आप नेचुरल नंबर्स ऐड करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर दो पहला इंटीजर्स निगेटिव है और उसको ऐड करें निगेटिव इंटीजर्स के साथ, तो जो साइन है वो निगेटिव का रहेगा और दोनों नंबर आपस में ऐड हो जाते हैं जैसे आप नेचुरल नंबर्स ऐड करते हो। ठीक है, अब आते हैं अगर डिफरेंट टाइप के होते हैं तब क्या होता है। अगर मान लीजिए एक प्लस है और दूसरा माइनस है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, पहला तो न्यूमेरिक वैल्यू घट जाते हैं, यानी b माइनस ए जो भी बड़ा हो या a माइनस बी जो भी वैल्यू बड़ी हो आप उससे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, b माइनस ए और a माइनस बी। बट यहाँ पे साइन का मैटर क्या रहेगा, इफ प्लस इज, अब सपोज करो कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो सकता है। यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि a इज ग्रेटर देन b, मतलब a की वैल्यू b से बड़ी है। ठीक है ना, a जो है ग्रेटर है b से, तो हम यहाँ लिखेंगे a माइनस बी और जो साइन होगा वो a का लगेगा क्योंकि a जो है b से बड़ा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन के साथ यहाँ पे दोनों वैल्यू घट जाएगी। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और नीचे हम पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, इस कंडीशन में क्या है, अब देखेंगे कि इस कंडीशन में प्लस अपोजिट ही डायरेक्शन है, लेकिन इस समय b जो है a से बड़ा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, b माइनस a। ठीक है, और चूंकि b बड़ा है तो b का जो साइन है वो है निगेटिव, तो यहाँ पे लगा देंगे हम निगेटिव साइन। जो वैल्यू बड़ी है उसी के साइन को हमको इस्तेमाल करना है। पहले में a बड़ा था लेकिन दोनों अपोजिट साइन थे, इसीलिए वैल्यू घट गई a माइनस बी। यहाँ पे b बड़ा है, b माइनस से वैल्यू घट रही है। साइन जो नंबर बड़ा है यानी b बड़ा है तो उस नंबर का साइन है माइनस, तो यहाँ पे हमें लगा दिया माइनस।
इस रूल को जो है आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब सपोज करिए कि आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है माइनस, पहले एक डिजिट्स का लेके चलते हैं, ठीक है। -1 प्लस -2, ठीक है। रूल फॉलो होता है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, और दोनों जो है दोनों सेम साइन के हैं, और सेम साइन की वैल्यू आपस में जुड़ जाती है और साइन सेम रहता है। तो यहाँ पे माइनस हो गया, और 2 और 1 को जोड़ते हैं तो क्या आता है 3, तो यहाँ हो गया -3, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं, दूसरे में ले लेते हैं -12 प्लस -13। तो अब यहाँ पे भी क्या है, वैल्यू जो है दोनों की नेगेटिव है, यानी सेम साइन की है, तो जो नंबर्स हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, यानी 12 प्लस 13 इज इक्वल टू क्या होगा 25, और साइन है इनका सिमिलर इंटीजर्स है तो सिमिलर साइन के साथ, तो यहाँ पे होगा माइनस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, सपोज करिए अब दोनों के साइन जो है प्लस में है, एक ले लेते हैं सिंगल डिजिट्स के साथ +6, ठीक है। तो अब सेम सिमिलर साइन है, दोनों इंटीजर्स की प्लस हैं, तो साइन प्लस का होगा और नंबर आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेते हैं +10 प्लस 70। इस कंडीशन में दोनों साइन जो है, क्योंकि जिसके आगे कोई साइन होता है उसके आगे हम प्लस मान लेते हैं, तो यहाँ 10 प्लस 70 इज इक्वल टू हो गया +80। तो इस तरीके से अब आप और डिजिट्स बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ कर दिया प्लस में 109, इसको प्लस करना है दूसरे, यहाँ पे -109 है, सॉरी, और यहाँ पे जो है हमने माइनस किया 104 से, ठीक है। तो अब अगर हम करें यहाँ पे तो देखें दोनों जो है निगेटिव टाइप के इंटीजर्स हैं, तो वैल्यू जो होगी वो तो निगेटिव में होगी एक, और इसके जो नंबर से जोड़ने पे कहेंगे 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13, तो यहाँ हो गया 213। आप ऐड करके देखिएगा जैसे नॉर्मली आप ऐड करते हो, ठीक है। अब अगर यहाँ पे थ्री डिजिट्स यहाँ पे भी ले लेते हैं, +103 प्लस में ही 1 2 3, ठीक है। इसको जोड़ते हैं तो दोनों पॉजिटिव साइन है, तो साइन पॉजिटिव का होगा, सेम साइन के इंटीजर्स हैं, नंबर आपस में जुड़ जाएंगे यहाँ पे जैसे कि बताया गया है। तो अब यहाँ पे 3 और 2 5, 2 और 225 ये आपने जोड़ दिया, ठीक है। तो डिजिट्स आपके नंबर में चाहे जितने भी हों, सिर्फ आपको साइन पे ध्यान देना है। अगर सिमिलर साइन है तो साइन वही रहेगा, नंबर्स आपस में जुड़ जाएंगे। अब आते हैं अपोजिट साइन के साथ कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। -12 है, ऐड करते हैं +13 को, ठीक है। इस कंडीशन में क्या है आप देखोगे, सबसे पहले यहाँ पे हम बता दें आपको 13 इज ग्रेटर देन 12, 13 जो है 12 से बड़ा है, और 13 का साइन है प्लस, तो यहाँ पे लगा दिया हमने प्लस। साइन पे ध्यान दीजिए, प्लस है और माइनस है, अपोजिट है, यानी एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पे अब जो अप्लाई होगा वो होगा 13, चूंकि 12 से बड़ा है तो यहाँ पे अप्लाई होगा 13 माइनस 12, और 13 में से अगर 12 माइनस करते तो आता है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, तो इसका जो रिजल्ट आएगा 1 आएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज करिए +23 है और प्लस करना है -14 को, ठीक है। अब इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, इस कंडीशन में 23 इज ग्रेटर देन 14,
और 23 के साथ जो साइन है वो है प्लस का। जो ग्रेटर वैल्यू है उसका साइन यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया। अब ये देखेंगे दोनों अपोजिट साइन है, मतलब एक दूसरे के विपरीत। तो रूल्स के हिसाब से क्या है कि अपोजिट साइन हो तो वैल्यू आपस में माइनस हो जाती है। तो यहाँ आ जाएगा 23 माइनस 14, इसको हल करने पे आएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव 9। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पे हो गया +5 प्लस -9। ठीक है, अब इस केस में देखा जाए तो हमें ये सोचना है कि सबसे पहले साइन कौन सा होगा। तो हम ये देखते हैं कि 9 इज ग्रेटर देन 5, और जो नंबर बड़ा होता है अपोजिट साइन में वही अप्लाई होता है। नंबर 9 बड़ा है तो इसका साइन है माइनस, यहाँ माइनस अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे जो हम नेक्स्ट जो मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉलो करेंगे वो होगा 9 में से 5, क्योंकि जब अपोजिट साइन होते हैं तो नंबर्स माइनस हो जाते हैं। तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, तो -4 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे अपोजिट साइन में जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लगाते हैं और नंबर्स को माइनस कर देते हैं। ये मैटर नहीं करता कि इधर 9 है इधर 5 है, आपको बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। और जैसे आप नेचुरल नंबर को माइनस करते हो ना, 9 5 -5, ठीक वैसे ही करना है। 9 में से 5 आप जो माइनस करेंगे जो आएगा उसको लिख देंगे, क्योंकि साइन आप पहले लगा चुके हैं। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास वैल्यू चाहे जितनी भी बड़ी हो, जैसे अगर हम यहाँ पे +890000 कोई भी वैल्यू कर दें, ठीक है, और प्लस कर दें +1, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए अगर सिमिलर साइन है तो साइन देख लीजिए कौन सा है, प्लस का है तो प्लस कर दीजिए और दोनों वैल्यू को जोड़ दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा आपका 99,000। ठीक है, अगर सपोज करिए यही अपोजिट में होता, यानी -8930, ठीक है, और प्लस फिर वही माइनस में वैल्यू होती 10,000। तो इस कंडीशन में क्या होता, इस कंडीशन में दोनों ही निगेटिव वैल्यूज हैं। ठीक है, तो साइन माइनस का हो गया, नंबर आपस में जोड़ के आगे 99,000, लेकिन वैल्यू है माइनस में। ठीक है, अब यही नंबर्स होते अगर सपोज करो +89,000 और इसको जोड़ना होता -10,000 से, तो अब इस कंडीशन में क्या हो जाता, दोनों अपोजिट साइन है तो 89,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 79,000, क्योंकि वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, अब साइन का है तो 89,000 इज ग्रेटर देन 10,000, तो इसके आगे के साइन है प्लस, तो यहाँ लगा देंगे हम प्लस। ठीक है, अब इसी में अगर सपोज करो कि पहली वैल्यू माइनस में 89,000, ठीक है, और प्लस है, दूसरी वैल्यू प्लस में है। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखेंगे अपोजिट है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो वैल्यू घट जाएगी, यानी 89,000 माइनस 10,000 इसका हो जाएगा 79,000। और वैल्यू देखेंगे कौन सा है, 89,000 इज ग्रेटर देन 10,000, तो 89,000 का जो साइन है वो बड़ा है, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे और ये हो जाएगा 79,000। तो इस तरीके से अगर हमारे पास
डिजिट्स चेंज जो भी हो, सिर्फ हमको रूल्स फॉलो करने हैं। और मैंने बहुत क्लियरली बताया है कि ये कैसे आता है, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ये क्यों आता है ये भी मैंने आपको अपने सबसे पहली क्लास में समझा दिया है, आपको स्केल के थ्रू समझाया था क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम्स आए टू इंटीजर्स को जोड़ने के लिए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फिलहाल मुझे, अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई दो नंबर्स को जो इंटीजर टाइप्स के हैं एडिशन में कोई आपको प्रॉब्लम आएगी। फिर भी अगर कोई भी आपके मन में डाउट्स हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। मैं अपनी क्लास को यूँ ओवर कर रहा हूँ। अब आपको हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।